थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन अचानक मिलने आ गई। इसने चुपचाप पूरी कहानी उसको भी सुना दी। छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो तो ये मेरा बच्चा कहीं गोद ले ले तो सारा माल फिर मुझे मिल जाए, माल तो बहुत इन पे। तो उसने और उल्टी भाषा बोलना चालू कर दिया। अरे बहन, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास। तुम्हारे पतिदेव को न जाने क्या हो गया, बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़े रहते। तुझे बेटा चाहिए ना, तो हम में तुम में क्या अंतर है? मेरे पहले बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है। मैं तुझे वचन देती हूं, अब की बार जो बच्चा होगा उस पर एकमात्र तेरा ही अधिकार होगा, मैं तुझे ही सौंप दूंगी। तुझे बेटा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई खतरा नहीं। रही बात इस फल की, तो अपनी गैया को खिला दो। कितने साल से घर में बंधी है, अभी तक बछड़ा नहीं हुआ। तो बाबा जी के फल की भी परीक्षा हो जाएगी, देखें बाबा के फल में क्या दम है। फल की भी परीक्षा हो जाएगी, तुझे बेटा मिल ही जाएगा। मेरा हुआ तेरा हुआ क्या फर्क पड़ता है? धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी। 1 मिनट में सारी समस्या ही खत्म कर दी तूने तो। बहुत होशियार है बहन। उसने तुरंत फल गैया को खिला दिया और पतिदेव को विश्वास दिला दिया कि महाराज मैंने फल खाया है, तब से मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। पंडित जी तो नाचने लगे। संत का आशीर्वाद झूठा कैसे हो सकता है? वो एक एक दिन गिनना चालू कर दिया। समय पाकर के धुंधली की छोटी बहन के बेटा हुआ। उसने रात मिला के चुपचाप धुंधली को दे दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने पतिदेव को दिखा दिया, महाराज रात में मुझको बेटा हो गया। और पंडित जी नाचने लगे। पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई, खुशियां मनाई। पुत्र जन्म का उत्सव मना बहुत जोरदार। उसके 3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभ। पंडित जी की गाय को जो फल खिलाया था 3 महीने के बाद, उसके भी एक बच्चा हो गया। सर्वांग सुंदर बालक, केवल कान गैया जैसे थे, बड़े बड़े। पूरा गांव उमड़ पड़ा। आपस में गांव वाले बोले, भाई भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहाँ पंडित जी एक बेटे को तरस रहे थे, अब देखो बेटा क्या हुआ, उनकी गैया ने भी बेटा दे दिया। भाई हमने तो जिंदगी में पहली बार सुना है कि गैया के बेटा हुआ है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी कौतुकम। ये विधाता का कौतुक है, चमत्कार है। पंडित जी का आनंद दुगना हो गया। अब बच्चों के नामकरण किए। गाय के बेटे का नाम रख दिया गौकर्ण, गाय जैसे कान वाला। और अपने बेटे का नाम विचार करने लगे। पंडित जी विद्वान थे, सो पंडितानी खड़ी होके बोली, सबके नाम तुम ही धर दोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने धरा है, तो नाम भी मैं ही धरूंगी। हाँ, तो नाराज क्यों होती है? बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम रख दिया धुंधकारी। परंतु दोनों बच्चों ने नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी बड़े भारी विद्वान और धुंधकारी नंबर 1 का आतंकी। पैदा होते ही बच्चों को मारना पीटना, बच्चों को उठा करके ले जाना, कुआं में फेंक देना। इतनी शिकायतें आने लगी बचपन से ही कि पंडित जी तो सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत्। इस नालायक ने मेरी सारी तो संपत्ति चौपट कर दी, सब बेच खाई। और इतनी शिकायत इसकी आए दिन आती है कि मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा समाज में। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मैं ही मर जाता हूं। प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। अब मरने को निकल पड़े। पहले पंडित जी मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है। अब मरने जा रहे हैं कि ऐसा बेटा नालायक क्यों दिया। तब गौकर्ण जी ने बैठा के समझाया, पिताजी ये अहमता ममता की रस्सी में समस्त संसार के जीव बंधे हो गए हैं। इस अहमता ममता को त्यागो, वैराग्य के रसिक बनो, भगवान के चरणों की भक्ति करो। ये सारा संसार क्षणभंगुर है, नासवान है।
दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो। सारी इच्छाएं कामनाएं मन से निकाल के फेंक दो और संतों का संग करो, जीवन में मस्त रहो। एक एक बात गौकर्ण जी की अब आत्मदेव के हृदय में उतर गई, क्योंकि पहले तो यही बातें महात्मा ने समझाई थी, तब समझ में नहीं आई। अब पिटने के बाद बेटे की बात भी समझ में आ गई कि बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मेरे को समझ में सब कुछ आ गया और तुरंत सब छोड़ छाड़ करके चले गए। भजन करते आत्मदेव का उद्धार हुआ। परंतु धुंधकारी ने फिर माताजी को मारना चालू किया। माताजी सारा माल पिताजी तुम्हें दे के गए होंगे, अब जल्दी बताओ किधर है। जब 2-4 बार मारा तो मैया भी एक दिन रात में घर छोड़ के भाग गई और कुआं में गिर के आत्महत्या कर बैठी। गौकर्ण जी ने सोचा अब हमारा नंबर आ गया, क्योंकि हम ही बचे हैं घर में। ये दुष्ट हमारे साथ अभद्र व्यवहार करे उससे पहले हम ही खिसक जाते हैं, वो तो महात्मा ही ठहरे। भैया धुंधकारी, हम जरा तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, जाएं? बोले हाँ जाओ, बढ़िया है। धुंधकारी को भी लगा ये चले जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है घर में। सो गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब स्वतंत्र। जिन वैश्याओं के कोठों पर नाच गाना सुनने जाता था उन सब से बोला मेरा घर खाली है, चलो मेरे घर चलो। सो 5 वैश्याओं को घर में लाके बैठा लिया। चोरी डकैती का सारा माल ला करके उनको सौंपने लगा। एक दिन 5 ने मीटिंग करी, माल खूब तगड़ा है और ये अकेला है, इसको ठिकाने लगाओ, फिर जिंदगी भर मौज करो। सो रात में पिला करके सुला दिया और जैसे इसके खर्राटे बजे सो पलंग से इसे बांध दिया और जो गला दबा के मारने की कोशिश करी सो चिल्लाने लग गया। सो डर गई कहीं पड़ोसियों को पता ना चल जाए, तो आग के अंगारे चूल्हे से भर लाई। जैसे चिल्लाया सो मुंह में भर दिए। आग के अंगारे मुंह में भर के तड़फा तड़फा के प्राण ले लिए और गड्ढा खोद करके उसी आंगन में दफना दिया और माल का बंटवारा करके 5 गायब हो गए। सनकादि कहते नारद जी बड़ा भयंकर प्रेत बना, अकाल मौत मरा। बात फैली चारों तरफ। गौकर्ण जी को पता चला तो गया में जाके श्राद्ध किया, लौट के घर वापस आए और जैसी रात में घर में सोए तो एक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा आंगन में। उसे डंडा लेके भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर अच्छा भला मनुष्य बन गया। गौकर्ण जी डर तो तुरंत बोलने लग गया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा ही भाई हूं भैया, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं है, आज प्रेत बना पड़ा हूं, मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी बोले मुझे पता चल गया था तेरे बारे में, इसलिए गया में श्राद्ध किया था, फिर भी तू मुक्त नहीं हुआ। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, कोई तगड़ा उपाय करना पड़ेगा तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। गौकर्ण जी बोले तो ठीक है, इस समय तो आप पधारो, हमें तुमसे बड़ा डर लग रहा है भैया, पर हम तुम्हारे उद्धार का वचन देते हैं, उद्धार करके ही रहिए। सुई धुंधकारी गायब हो गया। सवेरा होने पर क्षेत्र के सारे विद्वान इकट्ठे किए। गौकर्ण जी ने विद्वत गोष्ठी करी, सबसे पूछा कि आप लोग बताओ मेरे भैया का कैसे उद्धार होगा, रात में ऐसी ऐसी घटना घटी, पर कोई भी बताने में समर्थ नहीं होगा कि क्या समाधान करें। अमुक अनुष्ठान करें, अमुक पुरस्चरण करें, इतने दिन लग जाएंगे, बहुत समय चाहिए। तब गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान से कहा, हे जगत के साक्षी नारायण, आप ही बताओ मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान सूर्य बोले, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। प्रिय गौकर्ण, 7 दिन में सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ, तुम्हारा भाई निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। इति सूर्य वचः श्रुत्वा। सूर्य भगवान के वचन सुनकर के गौकर्ण जी गदगद हो गए। विद्वान तो थे ही, मैं स्वयं अपने भैया को कथा सुनाऊंगा। आषाढ़ के महीने में भव्य दिव्य आयोजन किया गौकर्ण जी ने, हजारों श्रोता इकट्ठे हुए
गोकर्ण के मुख से कथा सुनी। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ, धुंधकारी आया और 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके बैठ के कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा में एक एक गांठ चटकती चली गई। 7 दिन में सत्य ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। आकाश मंडल से गड़गड़ाता हुआ विमान आया। पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उस विमान में बैठाया। ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने कहा रुको रुको 1 मिनट, हमारा एक प्रश्न है। क्या? बोले यदि कथा सुनने से ही मेरे भाई वो धुंधकारी का उद्धार हुआ है तो कथा तो मैंने हजारों लोगों को सुनाई थी, ये भी तो मेरे भाई हैं, आप इनके लिए विमान लेके क्यों नहीं आए? पार्षदों ने समझाया, गोकर्ण जी भैया श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कथा सबने सुनी पर कल्याण की कामना से कथा केवल धुंधकारी सुन रहा था कि मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। बहुत से लोग रिश्तेदारी निभाने आते हैं कि साहब उन्होंने कथा कराई है, नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो एक दिन हाजिरी लगाया है। उसमें कल्याण की भावना ही नहीं होती। और भागवत कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के नीचे जो कामना करके बैठोगे वो कामना पूर्ण होगी। जब हमारी इच्छा ही नहीं है कल्याण की, कामना भी नहीं है किसी प्रकार की ऐसी, तो प्रश्न ही नहीं उठता। यों कह करके चले गए धुंधकारी को लेके विमान में पार्षद, पर श्रोता सब उदास हो गए। गोकर्ण भैया हम भी तेरे भाई हैं, हम पर भी कृपा करो। गोकर्ण जी बोले चलो अगले महीना फिर दोबारा कथा कहूंगा। तो श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने कथा कही शुक्ल पक्ष में, और सभी श्रोता इतने सावधान होकर के श्रवण किए कि दूसरी कथा का जब 7वें दिन विश्राम किया गोकर्ण जी ने, तो जितने श्रोता उतने विमान आकाश मंडल से प्रकट हुए और साक्षात स्वयं श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभा। जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ साकेत धाम गए थे विमान में बैठकर, ऐसी समस्त श्रोता समुदाय को साथ में लेकर के गोकर्ण जी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए।